व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स क्लब विद स्मिता। आज हम नेपोलियन हिल का बुक प्रैक्टिकल स्टेप टू थिंक एंड ग्रो रिच बुक का 3rd चैप्टर का 4 पार्ट पढ़ने जाएंगे। तो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे 6 डरों के बारे में। उसमें से एक डर है मृत्यु का डर। कुछ लोग के लिए यह सबसे क्रूर बुनियादी डर है। कारण स्पष्ट है, हम यह नहीं जानते कि मौत के बाद क्या होगा। जैसा शेक्सपियर ने हेलमेट नाटक में बहुत अच्छी तरह कहा है, मृत्यु वह अज्ञात देश है जिसकी सरहद से कोई भी यात्री वापस नहीं लौटता। मौत का डर अब इतना आम नहीं है जितना उस युग में था जब कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं थे। विज्ञान के लोगों ने संसार पर सत्य की रोशनी डाली है और यह सत्य तेजी से लोगों को मौत के इस भयंकर डर से मुक्ति दिला रहा है। जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और अन्य संबंध विज्ञान की सहायता से अंधकार युग के डर दूर कर दिए गए हैं, जिन्होंने लोगों के मन को जकड़ रखा था और उनके तर्क को नष्ट कर दिया था। यह डर बेकार है। मौत तो आएगी, चाहे कोई इसके बारे में कुछ भी क्यों ना सोचे। इसे एक आवश्यकता मानकर स्वीकार करे और इसका विचार अपने मन से निकाल दे। हो सकता है कि यह जरूरी हो, वरना यह आती ही क्यों। ध्यान रखें कि पूरा संसार केवल 2 चीजों से बना है, ऊर्जा और पदार्थ। प्रारंभिक भौतिकी में हम सीखते हैं कि पदार्थ या ऊर्जा एकमात्र 2 वास्तविकताएं जो मनुष्य को पता है को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। पदार्थ और ऊर्जा दोनों का ही रूप तो बदला जा सकता है, लेकिन इनमें से किसी को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन अगर कुछ है तो ऊर्जा है। अगर ऊर्जा या पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता तो इसका अर्थ है कि जीवन को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा के अन्य प्रकारों की तरह ही जीवन को भी अवस्थान्तर या परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाएं से गुजरा जा सकता है, लेकिन इससे नष्ट नहीं किया जा सकता। मृत्यु सिर्फ अवस्थान्तर है। अगर मृत्यु सिर्फ परिवर्तन या अवस्थान्तर नहीं है तो मौत का अर्थ है एक लंबी, शाश्वत, शांतिपूर्ण नींद। फिर नींद से डरने की क्या जरूरत है। इस तरह आप मृत्यु के डर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट डर है चिंता। चिंता डर पर आधारित मानसिक अवस्था है। ये धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करती है। ये हानिकारक और सूक्ष्म होती है। कदम दर कदम ये खुद को अंदर धकेलती है, जब तक कि यह इंसान की तर्क शक्ति को पंगु नहीं कर देती, उसके आत्मविश्वास और पहल शक्ति को नष्ट नहीं कर देती। चिंता अनिर्णय से उत्पन्न दीर्घकालीन डर का एक रूप है। इसलिए यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। अशांत मन असहाय होता है, अनिर्णय से मन अशांत होता है। ज्यादातर लोगों में इतनी इच्छा शक्ति नहीं होती है कि वे तुरंत निर्णय तक पहुँचे या निर्णय लेने के बाद उस पर डटे रहें। आम कारोबारी स्थितियों में भी आर्थिक अशांति के दौर में लोगों को धीमे निर्णय लेने की अपनी आदत से परेशानी होती है। साथ ही वे अपने आसपास के लोगों के अनिर्णय से भी प्रभावित होते हैं, जिससे सामूहिक अनिर्णय की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अनिर्णय की बदौलत 6 बुनियादी डर चिंता में बदल जाते हैं। निडर बने। आप तमाम डरों पर विजय पा सकते हैं। मृत्यु को एक ऐसी घटना माने जिससे बचना संभव नहीं है। इस निर्णय पर पहुंचकर आप मृत्यु के डर से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। चिंता के बिना आप जितनी भी दौलत इकट्ठी कर ले सके, उसी में संतुष्टि रहने का निर्णय लेकर गरीबी का डर हटा सकते हैं। दूसरे लोग क्या सोचते, करते या कहते हैं, उस बारे में चिंता ना करने का निर्णय लेकर आलोचना के डर का गला दबा दें। बुढ़ापे को अक्षमता नहीं बल्कि एक महान वरदान मानने का निर्णय ले, जिसके साथ बुद्धिमत्ता, आत्मनियंत्रण और समझ आती है।
जो जवानी में नहीं आती। इस निर्णय पर पहुंचकर बुढ़ापे का डर मिटा ले। लक्षणों को भूलने का निर्णय लेकर बीमारी का डर से मुक्ति पाएं। यदि आवश्यक हो तो प्रेम के बिना जीने का निर्णय लेकर प्रेम खोने के डर पर विजय पाएं। हर तरह की चिंता की आदत का गला दबाने के लिए ये निर्णय ले कि जीवन में इतना कीमती कुछ भी नहीं है कि उसकी कीमत चिंता से चुकाई जाए। इस निर्णय में मानसिक संतुलन, मानसिक शांति और वैचारिक शक्ति उत्पन्न होगी, जिससे आप प्रसन्न होंगे। खुद के प्रति और हरेक के प्रति जिम्मेदारी। जिस व्यक्ति के मन में डर भरा होता है वो न सिर्फ बुद्धिमत्तापूर्ण कर्मों को अपने अवसर नष्ट करता है, बल्कि अपने विनाशकारी कंपन दूसरों के मन तक पहुंचाकर उनके अवसर भी नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि कुत्ते या घोड़े को भी पता चल जाता है कि इसके मालिक की हिम्मत कब जवाब दे गई है। यही नहीं, कुत्ता या घोड़ा अपने मालिक का डर के कंपन ग्रहण कर लेगा और उसी अनुरूप व्यवहार करेगा। प्राणी जगत में बुद्धिमत्ता की पंक्ति में निचले स्तर पर डर के कंपन ग्रहण करने की यही क्षमता इंसान में भी होती है। मधुमक्खी किसी के मन का डर तुरंत भांप लेती है। किसी अज्ञात कारण से मधुमक्खी उसी व्यक्ति को डंक मारती है जिसके मस्तिष्क में डर के कंपन मौजूद हो। जिसके मन में कोई डर नहीं है वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। डर के कंपन एक मन से दूसरे मन तक उतनी ही तेजी और निश्चितता से पहुंचती है जिस तरह मानव स्तर की ध्वनि प्रसारण स्टेशन से ग्रहणकर्ता स्टेशन तक पहुंचती है, और माध्यम भी वही रहता है। डर के कंपन एक मन से दूसरे मन तक उतनी ही तेजी और निश्चितता से पहुंचते हैं जिस तरह मानव स्तर की ध्वनि प्रसारण स्टेशन से ग्रहणकर्ता स्टेशन तक पहुंचती है, और माध्यम भी वही रहता है। मानसिक टेलीपैथी एक वास्तविकता है। विचार स्वैच्छिक रूप से एक मस्तिष्क से दूसरे तक पहुंचते हैं। भले ही विचार भेजने या पाने वाला व्यक्ति ये बात जानता हो या ना जानता हो। जिस व्यक्ति के मन में डर भरा होता है वो न सिर्फ बुद्धिमत्तापूर्ण कामों के अपने अवसर नष्ट करता है, बल्कि वे विनाशकारी कंपन दूसरे लोगों के मन तक पहुंचाकर उसके अवसर भी नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति नकारात्मक या विनाशकारी विचारों को शब्दों में व्यक्त करता है उसे उन शब्दों की विनाशकारी प्रतिक्रिया या परिणामों का अनुभव होना लगभग तय है। शब्दों के बिना भी विनाशकारी विचार आवेग एक से अधिक मायनों में प्रतिक्रिया देते हैं। याद रखने वाली पहली और शायद सबसे अहम बात यह है कि विनाशकारी प्रकृति के विचार भेजने वाले व्यक्ति को यह नुकसान होता है कि उसकी सृजनात्मक कल्पना की शक्ति कम हो जाती है। दूसरे मन में विनाशकारी भाव रहने से व्यक्तित्व नकारात्मक बन जाता है, जो लोग को विकसित करता है और अक्सर उन्हें विरोधी बना देता है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचार रखता या भेजता है उसके लिए नुकसान का तीसरा स्रोत इस महत्वपूर्ण तथ्य में निहित है। ये विचार आवेग न सिर्फ दूसरों के लिए नुकसानदेह होते हैं, बल्कि वे उन्हें भेजने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और उसके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। किसी विचार को भेजने पर ही बात खत्म नहीं हो जाती। जब कोई विचार भेजा जाता है तो यह ईथर के माध्यम से हर दिशा में फैल जाता है और यह स्थायी रूप से इसे भेजने वाले के अवचेतन मन में भी जम जाता है। संभवतः जीवन में आपका उद्देश्य सफलता पाना है। सफल होने के लिए आपको मानसिक शांति पानी होगी, जीवन की भौतिक आवश्यकताएं पूरी करनी होगी और सबसे बढ़कर खुशी पानी होगी। सफलता के ये सारे प्रमाण विचार आवेगों के रूप में शुरू होते हैं। आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी विचार आवेग को चुने, आपके पास इसे खुराक देने की शक्ति होती है। इस शक्ति के साथ ही
इसके सृजनात्मक इस्तेमाल की जिम्मेदारी भी आती है। आपके पास इस पृथ्वी पर अपने भाग्य को तय करने की उतनी ही शक्ति है जितनी कि आपने अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। आप अपने परिवेश को प्रभावित कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं और अंततः नियंत्रित कर सकते हैं। अपने जीवन को अपने मनचाहे सोचों में ढाल सकते हैं। दूसरी ओर आप अपनी इस शक्ति के इस्तेमाल की उपेक्षा कर सकते हैं। आप आदेश देकर अपने जीवन को बना सकते हैं या फिर आप परिस्थिति को विशाल समुद्र की लहरों पर किसी लट्टे की तरह इधर उधर थोपड़े खा सकते हैं। ऐसे ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।